महाभारत अंत या आरंभ। इस तरह अभिमन्यु की मृत्यु की बात तो बलराम ने समाप्त कर दी। उसके बाद दूसरी संवेदनशील बात थी पांडवों की पत्नी द्रौपदी के अपमान की। हुआ यह था कि एक बार कौरवों ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर ने पासा फेंका और कौरवों की तरफ से उनके मामा शकुनी ने पासे फेंके। कौरव इस द्यूत क्रीड़ा में हर दांव जीतते जा रहे थे और अंत में पांडव सब कुछ हार गए। पांडवों का राज्य भी दांव पर लगा और कौरवों ने वो भी जीत लिया। अंत में दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अर्थात पांचाली को दांव पर लगाने के लिए उकसाया और कहा कि यदि वो ये दांव जीत गए तो जो कुछ भी पांडवों ने हारा है वो सब वो वापस कर देगा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और वो दांव भी हार गए। उसके बाद द्रौपदी कौरवों की हो गई और दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को भेजकर द्रौपदी को दरबार में बुलवाया। दुशासन ने साड़ी खींचकर द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। सहायता के लिए पांचाली ने श्री कृष्ण को याद किया और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी कर दी कि दुशासन साड़ी खींच खींच कर थक गया, पर साड़ी खत्म नहीं हुई। इस प्रकरण के लिए भी बलराम पांडवों को ही दोषी मानते थे। उनका कहना था अगर पांडव अंत में जीत भी लेते तब भी द्रौपदी का अपमान तो उसे दांव पर लगाते ही हो गया था। वर्षों सैनिक लहू बहाते जिन राज्यों के अर्जन में एक पल में खो जाते हैं सब भोग विलास उपार्जन में। पासा फेंको भाग्य को परखो, इसमें क्या पुरुषार्थ है? बिना परिश्रम कैसे जीतो, यह द्यूत का सार है। जीत गए तो बड़बोलापन, मेरी सरस्वती की वाणी है। हार गए तो छल से हारा, यह द्यूत की रीत पुरानी है। रत्नमणि नीलम हीरक, तुम जुआ खेलो संपत्ति का, पर ये कैसा पुरुषार्थ है तुम दाम लगा दो पत्नी का। और हार गए तो क्या सोचा था, क्या होगा उस पांचाली का? श्रद्धा सुमन अभिवादन होगा योजन गंधा महारानी का। चीरहरण तो स्वतः उसके पंचनाथों ने कर डाला था। दुशासन ने खींचा वस्त्र, तुमने अंतहीन कर डाला था। लहू पी चुका है ये कायर, लहू पी चुका है ये कायर दुशासन की छाती का। और कितना उपयोग करेगा उस अपमानित नारी का।